नमस्कार मित्रों, जय माँ काली, जय भैरव जी महाराज, जय गोगा महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, जैसे कि गणेश चतुर्थी अब नज़दीक आ गई है, कुछ ही दिनों में भगवान श्री गणेश हम सबके बीच होंगे और हम उनकी सेवा पूजा आराधना करेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक गणेश स्तोत्र। असल में यह गणेश और लक्ष्मी स्तोत्र है। ये स्तोत्र का पाठ करने मात्र से आपके जीवन में जो भी लक्ष्मी की खोट होगी, यानी कि परेशानी या चल रही होगी, लक्ष्मी बंधन होगा, या फिर पैसे की कमी होगी, या फिर कोई अन्य भी आपको लग रहा होगा कि कोई ग्रह के कारण मेरे घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, तो फिर ये स्तोत्र का पाठ करने मात्र से आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। मित्रों, मैं खुद ये स्तोत्र का पाठ हर रोज़ करता हूँ और मैं इसका फल स्वयं जानता हूँ कि ये कितना असरकारक है। मित्रों, ये वैसे तो गुरु मुख से लिया जाता है, लेकिन आज के समय में लोगों के लिए गुरु बनाना यानी कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर ठगी लोग गुरु बन के बैठे हैं, जिसमें अगर आप पढ़े तो आपका सारे पैसे डूब जाएंगे और हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, उल्टा आपके घर में तकलीफ चालू हो जाएगी। इससे अच्छा मैं आपको ये स्तोत्र का पाठ आप गुरु के बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि स्तोत्र आदि का पाठ गुरु के बिना कर सकते हैं, लेकिन आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन स्तोत्र की सिद्धि के लिए गुरु का होना आवश्यक है। लेकिन फिर भी आप गणेश जी को ही गुरु मानकर इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको फल तो ज़रूर ही मिलेगा। सिद्धि के लिए गुरु आवश्यक होते हैं, लेकिन आपको कृपा प्राप्त करनी हो, आपका जीवन सुधारना हो, तो उसके लिए आप भक्ति भाव से ये पाठ करेंगे तो अभी आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको इस स्तोत्र का नाम बता देता हूँ। इस स्तोत्र का नाम है लक्ष्मी गणेश स्तोत्र। अब मैं आपको ये स्तोत्र पढ़कर सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम जय श्री गणेश। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसुख्यप्रदायिने दुष्टारेष्ट विनाशाय राय परमात्मने लंबोदर महावीर्य नागेगे प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न विनाशनम। ओम राम ह्रीं ह्रों ऐं ह्रूं हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदर्शितं सिद्धिबुद्धिप्रदुर्भव चिन्तितार्थदर्शितं सततमदप्रिय सिन्धुवरवस्त्रज तुलसीत्वर्धयत् य इदं गणपतिस्तोत्रं पठेत् भक्तिमादाय तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीमुच्यते। जय श्री गणेश, जय मारी की सिद्धि। तो मित्रों, ये था गणेश लक्ष्मी स्तोत्र। ये स्तोत्र अपने आप में सिद्धि स्तोत्र है, लेकिन इसकी सिद्धि होने के बाद साधक को कभी भी लक्ष्मी की खोट जीवन में नहीं रहती है। अगर आप रोज़ इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ज़रूर ही आपको माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि हम दिवाली में लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की भी आराधना करते हैं, तो गणेश जी का कितना महत्व होगा माँ लक्ष्मी के साथ, वो आपको समझ ही आता होगा। मित्रों, गणेश चतुर्थी के दिन से आप ये स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो संकल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि 11 दिन तक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, तो आप 11 दिन तक संकल्प भी ले सकते हैं अगर आप साधक है तो। अगर आप संकल्प भी नहीं लेंगे तो अभी इस स्तोत्र का पाठ जरूर कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 या फिर 31, 51 जैसे भी आप करना चाहें, इस स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। ये स्तोत्र में जो बीच में आता है ओम राम ह्रीं ह्रों ऐं ह्रूं हेरम्बाय नमो नमः, ये अपने आप में भगवान श्री हेरम गणेश का आह्वान करता है।
भगवान श्री हरम गणेश बहुत ही प्रचंड शक्ति है। श्री गणेश का एक उग्र रूप है, लेकिन ये जीवन में आपको वीर बनाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते होंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा और आपका डर ख़त्म कर देगा, और माँ लक्ष्मी के साथ आपके जीवन में धन धान्य की पूर्णता कर देगा। जैसे कि लास्ट में आपने सुना होगा, माँ लक्ष्मी मुच्यति, यानी कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आह्वान करने का ये स्तोत्र में लास्ट में जो लाइन है, इसका अर्थ ये होता है कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में पधारिए। तो ये स्तोत्र का पाठ आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी का भी आह्वान साथ साथ में होगा। और मित्रों, अगर आप गणेश चतुर्थी के बाद ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको विधि बताता हूँ कि कैसे आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको किसी भी शुक्रवार से ये स्तोत्र का पाठ चालू करना है। ये स्तोत्र का पाठ किस समय से शुरू करें? तो मित्रों, जो गोधूली वेला होती है, यानी कि संध्या का जो समय होता है, 6:45 6:45 से लेकर 7:15 या 7:30 तक, इसको गोधूली और जो सूर्यास्त कह सकते हैं, इस समय में आपको इस स्तोत्र का पाठ चालू करना है। अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का और श्री गणेश का फ़ोटो हो तो फ़ोटो के आगे एक एक ज्योत जलानी है। गणेश जी की ज्योत सीधी जलानी है, यानी कि सीधी रुई की, और माता जी की जो है वो लेटी रुई की ज्योत जलानी है। ज्योत जलाने के बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी फल या मिठाई भोग के रूप में रख सकते हैं। मिठाई रखने के बाद आपको स्तोत्र का पाठ शुरू करना है। स्तोत्र का पाठ शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी को प्रार्थना करनी है कि हे श्री गणेश, हे माँ लक्ष्मी, मैं ये स्तोत्र का पाठ आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा और मेरे से ये पाठ के उच्चारण में कोई भी त्रुटि हो तो कृपा करके क्षमा कीजिएगा। ऐसा बोल के फिर स्तोत्र का पाठ चालू करना है। और ये स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको थोड़ा सा जल रखना है। जल हाथ में रख के पहले तो माँ लक्ष्मी के आगे जैसे कि आप जल अर्पण कर रहे हो वैसे जल अर्पण करना है, और श्री गणेश के आगे भी जैसे जल अर्पण कर रहे हो वैसे जल अर्पण करना है। लेकिन जल अर्पण करने से पहले ही आपको जो भी आप फल या मिठाई लाए हैं उसका भोग ज्योत में लगा देना है, उसके बाद जल अर्पण करना है। मित्रों, अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ ज़रूर करिएगा। रोज़ का समय आप जो मैंने बोला 6:45 के बाद आप ये स्तोत्र का पाठ ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस समय के बाद कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारे जो पृथ्वी है उस पर विचरण करते हैं। अगर आप ये स्तोत्र का पाठ उस समय करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से स्थान ग्रहण कर लेगी और आप पे कृपा जरूर होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर लोगों की स्कैनिंग लेता हूँ और अपडेट देता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता जी, हर हर महादेव।